आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने जैकिंडा अर्डनर के फिर से न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री चुने जाने पर दी उन्हें बधाई। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने के काम करने की जताई इच्छा। सीएम नीतीश कुमार ने बक्सर में चुनावी रैली को किया संबोधित, कहा अब नई नई टेक्नोलॉजी से बहेगी विकास की बयार। शशि थरूर के बयान पर भाजपा का पलटवार, प्रवक्ता संबित पात्रा बोले कांग्रेस नेता ने लाहौर लिटरेचर फेस्टिवल में बनाया भारत का मजाक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के खिलाड़ियों को दी बड़ी सौगात। इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में 25-25 बीघा भूमि आवंटित करने का लिया फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैकिंडा अर्डनर के फिर से न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री चुने जाने पर उन्हें बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने का काम करने की इच्छा जताई है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि न्यूजीलैंड के पीएम जेरेड एडन को उनकी शानदार जीत के लिए मेरी हार्दिक बधाई। एक साल पहले की हमारी आखिरी मुलाकात को याद करें और भारत एनजेड के रिश्तों को आगे ले जाने के लिए मिलकर काम करें। बता दें कि प्रधानमंत्री जैकिंडा ने न्यूजीलैंड के आम चुनाव में एक शानदार जीत हासिल की थी और अब दूसरे कार्यकाल की सेवा के लिए तैयार है। कांग्रेसी नेता शशि थरूर ने भाजपा और केंद्र सरकार की जमकर आलोचना की थी। अब इसके बाद पलटवार करते हुए भाजपा ने इस मामले पर कड़ा रुख अपनाया है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि शशि थरूर ने पाकिस्तान के लाहौर लिटरेचर फेस्टिवल में भारत का मजाक बनाया है, भारत को बहुत ही खराब छवि दिखाने की कोशिश की है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस के नेता अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश को नीचा दिखा रहे हैं, खासकर पाकिस्तान में, ऐसा लगता है कि राहुल गांधी पाकिस्तान में चुनाव लड़ रहे हैं। पात्रा ने कहा भारत से शशि थरूर इमरान खान की रैली को संबोधित कर रहे हैं। यहाँ पर अनुच्छेद 370 फिर से आ जाए तो इमरान खान चाहते हैं, वही पी चिदम्बरम कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। भाजपा प्रवक्ता ने आगे कहा कि वे राहुल गांधी को राहुल लाहौरी के नाम से बुलाना चाहेंगे। थरूर पाकिस्तान में उनके लिए पहली रैली भी कर चुके हैं। पात्रा ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जल्द ही पाकिस्तान राष्ट्रीय कांग्रेस बन जाएगी। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में पक्ष और विपक्ष की ओर से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बक्सर की एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पूर्ववर्ती राजद सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता ने उन्हें भी 15 साल काम करने का मौका दिया था, उसमें उन लोगों ने क्या काम किया ये पूरा बिहार जानता है। तब अपहरण और अपराध का उद्योग चलता था, नरसंहार चलते थे, गरीब पिछड़ों का दमन होता था। हम लोगों को 15 साल मौका मिला तो हम लोगों ने समाज के हर तबके की स्थिति को सुधारने का काम किया। नीतीश ने कहा कि कुछ लोग आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और अनाप शनाप बोल रहे हैं, लेकिन जब जनता ने मौका दिया था तो समाज की नहीं बल्कि अपने परिवार की सेवा की। यही वजह है कि आज वे अंदर हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार सरकार बनाएंगे तो केवल कंप्यूटर ही नहीं, अब और नई नई टेक्नोलॉजी से विकास की बयार बहेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने बिहार, मध्य प्रदेश और भारत के कई अन्य हिस्सों के लोगों से एक खास अपील की है। चिदम्बरम ने ट्वीट कर मतदाताओं से कहा कि वे मतदान करते वक्त अमेरिकी चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन की विभाजन के बजाय एकता को चुनने वाली टिप्पणी को याद रखें। बाइडेन ने अमेरिकी मतदाताओं से भय की बजाय उम्मीद, विभाजन की बजाय एकता को चुनने को कहा है। चिदम्बरम ने कहा कि भारतीय मतदाता भी इसी राह पर चलकर मतदान करें। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जैकिंडा अर्डर्न के न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री चुने जाने से हमें ये उम्मीद मिलती है कि शालीनता और विकासोन्मुखी मूल्य लोकतंत्र में विजयी हो सकते हैं। बता दें कि बिहार में 3 चरणों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव का पहला चरण 28 अक्टूबर को है। कारोबारी जीएसटी भरने से बचने के लिए तरह तरह के पैंतरे आजमा रहे हैं। दरअसल रायपुर के बलौदा बाजार से एक ट्रक 750 बोरी सीमेंट लेकर झारखंड के लिए रवाना हुआ था। इसका बिल झारखंड के नाम पर कटा हुआ था, लेकिन अंबिकापुर पहुंचने पर एक कंस्ट्रक्शन कार्य स्थल पर फर्जी बिल बनाकर सीमेंट उतारा जा रहा था। एक अज्ञात व्यक्ति ने इसकी सूचना अंबिकापुर राज्य कर मुख्य अधिकारी को दी। इस पर जीएसटी विभाग असिस्टेंट कमिश्नर SR भगत इंस्पेक्टर के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की तस्दीक की। उन्होंने ट्रक का नंबर देखा तो सारा माजरा समझ आ गया। बाद में जब अधिकारी ने ऑनलाइन रिकॉर्ड चेक किया तो सीमेंट के झारखंड भेजे जाने की बात ही सामने आई। अज्ञात व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई कि गलत तरीके से जो है माल कहीं और जानी थी, जो कि यहाँ अंबिकापुर में अनलोड हो रही है। सूचना मिलने पर तत्काल मैंने अपने इंस्पेक्टर को यहाँ भेजा और मौका में उन्होंने देखा कि
सही में अनलोड हो रही है या क्या हो रही है। इसके आधार पे उन्होंने गाड़ी को यहाँ से चूँकि फंस गई थी इसलिए ले नहीं पाए, तो कागजात और गाड़ी की चाबी को जब्त कर ली गई है। ऑनलाइन जो जानकारी हमको जो प्राप्त हुई है उसके आधार पे ईवी बिल के तहत ये झारखंड माल जाना था, जो कि यहाँ अनलोड हो रही थी, तो गलत है जीएसटी अधिनियम के तहत। 20 स्माइल फाउंडेशन की ओर से छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक दिवसीय कार्यशाला संपन्न हुई। कार्यशाला में फाउंडेशन के सभी जिला और प्रभारी शामिल हुए। कार्यशाला के प्रमुख अतिथि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, वर्तमान में मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी उपस्थित थे। इनके अलावा संस्था के फाउंडर और सीईओ मनोज पटेल, कोषाध्यक्ष दया यादव, सचिन जीवन यादव, छत्तीसगढ़ रिपोर्टिंग हेड प्रमोद महंत उपस्थित रहे। मस्तूरी विधायक कृष्णमूर्ति बंधी ने कार्यशाला में उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि फाउंडेशन द्वारा संचालित माहवारी स्वच्छता अभियान से छत्तीसगढ़ की महिलाओं को कई गंभीर बीमारियों से निजात मिल पाएगी। बता दें कि फाउंडेशन के इस अभियान के जरिए यहाँ की महिलाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। इस योजना से अब तक लगभग 6000 परिवार लाभान्वित हो चुके हैं। पटेल जी अपनी एक बहुत बढ़िया प्रदेश स्तरीय एनजीओ बनाए हैं और आज पूरे सभी लोग आए हैं और उनका मुख्य उद्देश्य है समाज के प्रति कैसे उत्तरदायित्व होकर के हेल्थ एंड हाइजीन नैपकिन के लिए काम करें। समाज की 50% पॉपुलेशन जो रहती है वो महिलाओं का रहती है और उन महिलाओं को अच्छी से जागरूक करके उनके हेल्थ एंड हाइजीन को लेकर के काम करने का जो प्रयास कर रहे हैं इनकी संस्था बहुत ही सराहनीय है। और हमारा शुभकामना है कि ये जो समितियां हैं, इनका एनजीओ जो है गवर्नमेंट सेक्टर के साथ मिलकर के गवर्नमेंट को मदद करते हुए आगे बढ़ें और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करें। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने के मामले में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मामले के 2 मुख्य आरोपी अभी भी फरार हैं। मत्स्य विभाग में निरीक्षक के पद पर नौकरी लगाने के नाम पर एक युवती से 7.5 लाख रुपए की ठगी की गई थी। इस मामले में आरोपित एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि मुख्य आरोपित रितेश दुबे और रेणु दुबे अभी भी फरार हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता की रिपोर्ट पर तीनों आरोपितों के खिलाफ धारा 34 और 420 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले में एक आरोपित युवक गौर रजक उर्फ गगन को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। चलिए बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिवाली से पहले ही अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो राजस्थान के हैं उनको एक बड़ी सौगात दी है। खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले राजस्थान के 13 खिलाड़ियों को इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में 25-25 बीघा भूमि आवंटित करने का फैसला किया है। मेडल जीतने वाले 5 खिलाड़ियों को निःशुल्क और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करने वाले 8 खिलाड़ियों को आरक्षित दर पर ये भूमि आवंटित होगी। मुख्यमंत्री के इस फैसले से प्रदेश में खेल गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा और खेल प्रतिभाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिलेगी। बता दें कि प्रदेश में 1980 से अब तक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त 58 खिलाड़ी को इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में भूमि आवंटन किया जा चुका है। यही नहीं, जमीन के बाद जल्द ही प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नौकरी का तोहफा भी देने जा रही है। डूंगरपुर खैरवाड़ा हिंसा मामले में अब सीआईडी-सीबी जांच करेगी। सीआईडी-सीबी एसपी सुनील विश्नोई के नेतृत्व में एक जांच टीम का गठन किया गया है। टीम में सीआईडी-सीबी के एएसपी, डिप्टी और एक सीआई भी शामिल किए गए हैं। इस संबंध में डीआईजी क्राइम ब्रांच गौरव श्रीवास्तव ने आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें कि पिछले दिनों डूंगरपुर और उदयपुर में शिक्षक भर्ती के टीएसपी अभ्यर्थियों ने उपद्रव किया था। उनकी मांग थी कि रीट भर्ती 2018 में अनारक्षित वर्ग की रिक्त रही 1167 सीटों पर जनजातीय अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाए। इसे लेकर बीते माह 7 सितंबर को बिछीवाड़ा पालवड़ा के समीप कांकरी डूंगरी पर महापड़ाव शुरू हुआ था, जिसमें पुलिस अब तक कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। जीतने की ललक और कठोर परिश्रम से कुछ भी हासिल हो सकता है। एक ऐसा ही उदाहरण पेश किया है जोधपुर के बावड़ी कस्बे की मंजू चौधरी ने।
मंजू चौधरी ने नीट 2020 में ऑल इंडिया रैंक 6167 और ओबीसी वर्ग में 2178वीं रैंक हासिल कर इस सफलता को अर्जित किया है। बावड़ी उपखंड में महिला वर्ग से एमबीबीएस के लिए ये पहला सिलेक्शन है। ऐसे में मंजू की ये सफलता क्षेत्र की बालिकाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत का काम करेगी। मंजू बचपन से ही होनहार रही है। वर्ष 2016 में 12वीं विज्ञान वर्ग में 89% अंक प्राप्त कर मंजू ने बावड़ी उपखंड में टॉप किया था। हालांकि परिवार में कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ना ही कोई मार्गदर्शक है। पिता खेती का काम करते हैं। परिवार के आर्थिक हालात भी बहुत अच्छे नहीं हैं। बावजूद इसके दृढ़ इच्छा शक्ति के दम पर मंजू ने ये सफलता हासिल की है। मेरी सक्सेस का जो मैं क्रेडिट है वो सबसे पहले तो अपने पापा को देना चाहूँगी, और उसके अलावा मेरे सारे टीचर्स जिन्होंने मुझे इतना अच्छा पढ़ाया, और मेरी खुद की मेहनत भी, जिसकी वजह से मैंने नीट को क्वालिफाई कर दिया। और मतलब सबसे ज़्यादा जो इसमें सक्सेस में इम्पोर्टेंट पॉइंट है सक्सेस के लिए, वो हार्ड वर्क ही है। मैंने मतलब काफ़ी टाइम ऐसा था जब मुझे लगा कि नहीं होगा, लेकिन पापा समझाते थे कि हो जाएगा, मेहनत करो, तो मेहनत का फल मीठा होता है, ये सही है। मैं हमेशा यही सोचती थी और कि हो जाएगा, बस पॉजिटिव रह के हमेशा पढ़ती थी। और 6-7 घंटे जो कोचिंग टाइमिंग के अलावा 7-8 घंटे एक्स्ट्रा जो सेल्फ स्टडी को टाइम देती थी, सबसे ज़्यादा वही इम्पोर्टेंट है, सेल्फ स्टडी। उसी से अपन देख सकते हैं कि अपन कहाँ मतलब कमज़ोर कहाँ है, अपनी गलतियाँ वगैरह सब देख सकते हैं। उसी से हम अपने आप को और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। अगली खबर भी जोधपुर से है, जहाँ जोधपुर के बावड़ी के मौलाना में बाबा रामदेव की अनन्य भक्त डालीबाई के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। इस मौके पर दीपा राम मेघवाल ने बताया कि मेघवाल समाज की ओर से बनाए गए डालीबाई मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई। समाज के गणमान्य लोग, महिलाएं और बच्चों ने ढोल नगाड़ा और गाजे बाजे के साथ डालीबाई की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की। इससे पहले रात में डालीबाई के मंदिर में भव्य जागरण का आयोजन किया गया। मेघवाल ने बताया कि सरपंच प्रतिनिधि हंसराज राव और उप सरपंच पदम सिंह राठौड़ का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। प्राण प्रतिष्ठा और यज्ञ के बाद ग्रामीणों को प्रसादी वितरण भी किया गया। इस अवसर पर गांव के कई गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। बिराई से प्रेमा राम परिहार की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।